तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी टॉप 15 एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना शाम 7 बजे आती है, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप। यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को बिना देरी किए हुए। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? कहता है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? आंसर कीजिएगा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत बनाती है, ठीक है? चित्र से हम लोग समझते हैं। सबसे अधिक सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। और कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। इसके बाद पाकिस्तान से ज्यादा लगती है कितनी? इसके बाद चीन से ज्यादा लगती है 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का स्थान है 3323 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला है, किस भारतीय राज्य ने 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा की है? आंसर कीजिएगा। किस भारतीय राज्य ने 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम इज द राइट आंसर। सिक्किम के पूर्व में भूटान स्थित है, पश्चिम में नेपाल स्थित है और दक्षिण में आपको बांग्लादेश देखने को मिल जाता है। ये है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला है, मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। मैकमोहन रेखा यदि आपसे पूछ लिया जाए किसके बीच है, तो भारत और चीन के बीच है, ठीक है? और अरुणाचल प्रदेश राज्य को याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य को चीन के तिब्बत से जोड़ता है। चीन के तिब्बत से जोड़ता है। ये कब खींची गई थी? 1914 में खींची गई थी, ठीक है? किसके बीच है? भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत के बीच है, ठीक है? मैकमोहन लाइन। क्लियर? चलिए अगला सवाल कीजिए। नेक्स्ट है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से दूरी कितनी है? भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूरी तक है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो 200 नॉटिकल माइल तक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, 200 नॉटिकल माइल। चित्र लेकर हम लोग समझेंगे। देखिए, भारत के प्रादेशिक सीमा की लंबाई यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी है? देखिए, भारत की आधार रेखा से, समुद्र तल की आधार रेखा से कितनी है? 12 नॉटिकल मील दूरी पर है,
इसे क्या कहा जाता है? प्रादेशिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रादेशिक क्षेत्र 12 नॉटिकल मील। वहीं पर संलग्न क्षेत्र की बात कर लिया जाए तो आधार तल से, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे कॉन्टाजियस जोन या संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर? और भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। क्लियर है? चलिए अगला है, भारत में मुख्य भूमि में कितने तटीय झीलें हैं? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की मुख्य भूमि में कितने तटीय झीलें हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 66 झीलें हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं तो याद रखिएगा 9 है। ठीक है? पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है, यानी 5 राज्य पश्चिम में है और 4 राज्य पूर्व में है। पूर्व में कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये सभी तटीय राज्य है और तटीय राज्यों की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है? वहीं पर द्वीपों सहित बात कर लिया जाए, यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी मिला दिया जाए तो कुल सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर यहाँ पर हो जाता है। जबकि स्थलीय सीमा की लंबाई यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक सीमा गुजरात की है। ठीक है? ये सभी बातें आप याद करके रखिएगा। अगला है, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई की यहां पर बात कर लिया जाए तो बता चुका हूं कि मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर है। इज द राइट आंसर ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 7516.6। अगला है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे छोटी तट रेखा है? किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे छोटी तट रेखा? देखिए राज्यों की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, राज्यों की बात कर लिया जाए तो सबसे अधिक तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। गुजरात की है। ठीक है? और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लिया जाए तो अंडमान निकोबार की है। ठीक है? अंडमान निकोबार की है। यहां केंद्र शासित प्रदेश की सबसे छोटी तट रेखा पुदुचेरी की है। राइट? अगला है, भारतीय मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? देखिए आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, उड़ीसा से होकर गुजरती है, बिहार से होकर नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। आइए इसे चित्र से समझते हैं। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, को हम मानक समय रेखा कहते हैं। भारत की मानक समय रेखा कहते हैं और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय गुजरता है। राइट? चलिए अगला क्या है दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच विवाद का कारण है? 3 बीघा कॉरिडोर इज द राइट आंसर। बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद का कारण है। नेक्स्ट है, भारत और चीन
2017 में डोकलाम पर एक क्षेत्रीय विवाद में भिड़ गए थे। डोकलाम क्षेत्र स्थित है किस त्रिसंगम के कोने पर स्थित है? आपको यहां पर आंसर करना है। देखिए, यहां डोकलाम की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो भूटान और सिक्किम और चीन के बीच स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, डोकलाम यहीं पर 2017 में, याद रखिएगा, 2017 में भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। क्या हुआ था? विवाद हुआ था डोकलाम क्षेत्र को लेकर। डोकलाम जो है भूटान, सिक्किम और चाइना के बीच स्थित है। आप देख सकते हैं अवस्थिति डोकलाम की। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। आमतौर पर कितने मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? देखिए, 600 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी को हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। ठीक है, और 600 मीटर से कम ऊंचाई वाले पर्वत को हम क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, पठार किसे कहते हैं दोस्तों? जिस पर्वत का ऊपरी भाग सपाट रहता है उसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। ऊंचाई से यहां पर कोई मतलब नहीं है, पठार की ऊंचाई कितनी भी हो सकती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। कैलाश श्रृंखला हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? वृहत हिमालय का नहीं है, लघु हिमालय का नहीं है, शिवालिक का नहीं है, पार हिमालय का है, यानी ट्रांस हिमालय का है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। देखिए, ट्रांस हिमालय में आपको कौन कौन से पर्वत श्रेणी देखने को मिलता है? सबसे ऊपर आपको काराकोरम दिखाई देगा, उसके बाद लद्दाख दिखाई देगा, उसके बाद जास्कर दिखाई देगा, और जास्कर के ही समानांतर आपको कैलाश श्रेणी दिखाई देगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर शामिल है। इतना तो आप लोग जान गए। कैलाश श्रृंखला जो है लद्दाख पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। किसका अंग था? तो ये गोंडवाना लैंड का अंग था। गोंडवाना लैंड का अंग था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, क्या होता है दोस्तों? परमियन काल, जो कि 250 मिलियन पूर्व में, ठीक है, पूरा धरती जो है जुटा हुआ था। इसे पैंजिया कहता। ठीक है, इसे पैंजिया कहते थे, और चारों तरफ पानी ही पानी था। इसे क्या कहा जाता था? पैंथालासा कहा जाता था। ठीक है, ट्रियासिक युग में, जो कि 200 मिलियन ईयर्स पहले, ट्रियासिक युग में ये पैंजिया का विभाजन जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। ठीक है, जुरासिक काल में इन दोनों का भी विभाजन हो जाता है। यहां पर क्रिटेशियस काल, जो कि 65 मिलियन ईयर्स एगो है, सभी महाद्वीप अलग अलग हो जाते हैं और पूरी तरह विभाजन प्रेजेंट डे में हो जाता है। ठीक है, जो कि कितने महाद्वीपों में बढ़ जाता है? 7 महाद्वीपों में बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है का घर है? निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का घर है, यानी केटू किसमें स्थित है? ठीक है, तो केटू जो है, याद रखिएगा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है, किसका भाग है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है। बता चुका हूं,
ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का भाग है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 जो है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर है। ठीक है, किसमें है काराकोरम रेंज में स्थित है। किसके सीमा पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान और चाइना के बीच स्थित है। K2 को गार्डविन ऑस्टिन चोटी भी कहा जाता है। K2 को गार्डविन ऑस्टिन चोटी भी कहा जाता है। क्लियर। और इसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं, डपसांग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डपसांग कहते हैं या चोगोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, डपसांग कहते हैं या चोगोरी कहते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये टॉप 15 MCQ का ये सेशन आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।